अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट देखें। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। वो कहते हैं कि ये आपको मुख्तलिफ सेट्स दिए गए हैं, इनमें मौजूद एलिमेंट्स की तादाद बताएं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में भी डिस्कस की थी। इसका एक फार्मूला था 2 की पावर n। तो 2 की पावर n एक ऐसा फार्मूला है जिसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि इनमें मौजूद एलिमेंट्स की तादाद कितनी हो सकती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 देखें तो एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई भी एक नंबर मौजूद नहीं है। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, 2 की पावर n। ठीक है, ये एलिमेंट्स को फाइंड करने का एक फार्मूला है। अब यहाँ पर देखें कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 0। अब आपने पढ़ा होगा कि क्या x की पावर 0 किसी चीज की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के। अब 2 की पावर 0 है तो 2 की पावर 0 किसके इक्वल हो गई, 1 के, यानी कि इसमें मौजूद एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी, 1 होगी, जो कि एम्प्टी है। अब यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 2 में 0 और 1 2 एलिमेंट्स हैं, तो हमने फार्मूला क्या लिखना है, 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n। अब इसमें नंबरों की तादाद कितनी है, 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 2 का क्या आ जाएगा 4। तो इसमें मौजूद एलिमेंट्स की तादाद कितनी हो जाएगी, 4। कैसे, यहाँ पर जरा देखें, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं मजीद। यह है 0, ये है 1। अगर इसको हम इसके सबसेट लिखें, प्रॉपर सबसेट, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे हम 0 और 1। अब इनको काउंट करें 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर भी क्या आया, 4 आया। ये बनते भी कितने हैं, 4 हैं। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। इसमें देखें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 की पावर पहले लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे 2 की पावर 7। अब 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं कर देना कि 2 7 14। मोस्टली बच्चे ये करते हैं, 2 7 14 कर देते हैं। आपने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 7 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 2 दा 16 16 2 दा 32 32 दा 64 62 दा 128। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 128। अब इसके बाद है पार्ट नंबर 4। तो इसमें देखें 0 से शुरू हो रहा है 7 तक, यानी कि इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 2 की पावर n, फिर क्या लिखेंगे 2 की पावर 8। तो यहाँ पर 7 तक हमने मल्टीप्लाई किया था, तो क्या आया था आंसर 128। अब दोबारा इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 256, यानी कि 2 की पावर 8 इक्वल होती है 256। अब पार्ट नंबर 4 हो गया हमारा। तो पार्ट नंबर 5 को जरा समझिएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 5 में बात की थी कि यहाँ पर जो एक ब्रैकेट है उसके एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी, 2 होगी। जहाँ पर 2 ब्रैकेट आ जाती हैं तो एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, काउंट करते हैं हम 1 को। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर है हमारे पास ए और डबल ब्रैकेट में आ गई, यानी कि एक और ब्रैकेट आ गई करली ब्रैकेट के अंदर। तो एक एलिमेंट ये होगा, दूसरा ये होगा, यानी कि इसमें मौजूद एलिमेंट की तादाद कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 2 की पावर n। अब यहाँ पर एक ये एलिमेंट हो गया, एक ये, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 टू द 4। अब पार्ट नंबर 6 को देखें, तो इसमें देखें एलिमेंट की तादाद कितनी है, ये 1 ये 2 ये 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर n, यहाँ पे आ जाएगी 2 की पावर 3। ठीक है जी, 1 2 3, डबल ब्रैकेट जो आ जाए तो उसको एक एलिमेंट काउंट किया जाता है। अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 टू
द 4, 4 टू द 8। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है? राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सेट हैं, ठीक है, 4 पार्ट है इसको। इसको हमने किससे ज़ाहिर करना है? पावर सेट से। आपने पढ़ा होगा पावर सेट को हम ज़ाहिर करते हैं पी ऑफ ए से। अच्छा जी, फिर उसके बाद प्रॉपर सबसेट फाइंड करने के बाद, प्रॉपर सबसेट मालूम करने के बाद आपने क्या करना होता है? पहले और आखिर में करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होता है। इस ये चीज ज़ाहिर करती है ये क्या है? पावर सेट है। तो आइए सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 9, 11, ठीक है जी। अब हमने इसका क्या करना है? पावर सेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ ए, यहाँ पे लगा देंगे इज इक्वल टू, पहले लगा देंगे 5, फिर लगा देंगे हमने पहला एलिमेंट लिखना है 9, दूसरा एलिमेंट लिख देना है 11, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे 9, 11, ठीक है जी। ये हमने इसके सबसेट फाइंड कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है? आपने पहले और आखिर में क्या लगा देना है? करली ब्रैकेट को लगा देना है। अब आपने इसको चेक भी कर लेना है। वैसे चेक करना जरूरी तो नहीं है, वैसे चेक कर लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पढ़ा था, फार्मूला था हमारे पास 2 की पावर n। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 1, 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू का क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर काउंट करें 1, 2, 3, 4, एलिमेंट्स की तादाद क्या है? बराबर, लिहाजा ये हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर लिखेंगे पी ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले क्या लिख देना है हमने? 5, फिर लिख देंगे प्लस को अलग, फिर इसके बाद हमने माइनस को अलग लिख देना है, फिर मल्टीप्लाई को अलग, फिर डिवाइड को अलग लिख देना है। जमा लिखा, नफी लिखा, फिर ज़राब लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखा? तकसीम। अब इसके बाद देखें, ये तो अलग अलग हमने लिख दिया। अब दो दो पेयर बनाएंगे, यानी कि जमा को लिखेंगे नफी के साथ, फिर जमा को लिखेंगे ज़राब के साथ, फिर जमा को लिखेंगे तकसीम के साथ। कैसे? यहाँ पर देखें, जमा, नफी, फिर इसके बाद क्या करेंगे? जमा को लिखेंगे ज़राब के साथ, फिर जमा को लिखेंगे तकसीम के साथ। जमा को नफी के साथ, जमा को ज़राब के साथ, जमा को तकसीम के साथ। अब इसके बाद क्या करना है हमने? इसको मैं ज़रा रेस कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। अब यहाँ पर देखें, माइनस, माइनस को लिखेंगे प्लस के साथ, फिर माइनस को लिखेंगे डिवाइड के साथ। नफी को ज़राब के साथ लिखेंगे, फिर इसके बाद नफी को तकसीम के साथ लिखेंगे। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद बाकी क्या रह गया हमारे पास? दो दो सेट तो बढ़ के बाकी ज़राब रह गया और तकसीम रह गया। फिर इस ज़राब को हमने लिख देना है तकसीम के साथ। पहले क्या किया हमने? 5 लिखा, फिर जमा, नफी, ज़राब, तकसीम अलग अलग लिखे, फिर इनके पेयर बनाए, जमा को नफी के साथ, जमा को ज़राब के साथ, जमा को तकसीम के साथ, फिर उसके बाद नफी को ज़राब के साथ लिखा, फिर नफी को तकसीम के साथ लिखा, फिर ज़राब को तकसीम के साथ। अब हम बनाते हैं 3 3 के। अब यहाँ पर देखें, प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये 3 एलिमेंट लिख दिया हमने। फिर प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्या लिखेंगे? प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। कैसे लिखा? जमा, नफी, ज़राब, फिर जमा, ज़राब, तकसीम। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखें, फिर हमने लिखना है कैसे? प्लस, माइनस, डिवाइड। यहाँ पर ये जमा, नफी, तकसीम। यहाँ पर दोबारा समझिएगा इस बात को, यहीं पर मोस्टली बच्चे गलतियाँ करते हैं। अब जैसे हमने बनाया जमा, नफी, ज़राब, ठीक है, फिर हमने क्या लिखा? जमा, ज़राब, तकसीम। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है आपने? जमा, नफी और तकसीम, जमा, नफी, फिर क्या लिखेंगे? तकसीम को लिखना है। यहीं पे मोस्टली बच्चे गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनके एलिमेंट्स की तादाद बाद में जब चेक करते हैं पूरा नहीं होते। जमा, नफी, ज़राब,
फिर क्या लिखना है, जमा ज़रब तकसीम, फिर क्या लिखना है, जमा नफी, और फिर क्या लिखेंगे, तकसीम लिखेंगे। उसके बाद अब आपने बनाना है नफी ज़रब तकसीम, नफी ज़रब तकसीम। उसके बाद आखिरी साइड जो आपका क्वेश्चन वाला होगा उसको लिखते हैं, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पर ब्रैकेट, और यहाँ पर पावर सेट वाले ब्रैकेट यहाँ पर भी लगाएंगे और यहाँ पर भी लगाएंगे। अब इनके एलिमेंट्स को हम चेक करते हैं, 2 की पावर क्या हो जाएगी, n। अब इनमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितने के बराबर होते हैं, 16 की। अब इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। इस तरीके से ये हमारा पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 5। अब इसको कैसे ज़ाहिर करेंगे हम, यहाँ पे जरा समझिएगा। पार्ट नंबर, अब हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को, जो कि हमारे पास 5 के बराबर है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5, फिर आपने क्या करना है, दोबारा से इसको स्मॉल ब्रैकेट में 5 लिख देना है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ से और यहाँ से करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरीके से हमारा पार्ट नंबर 3 सोल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। अब इसमें चेक करें तो यहाँ पर ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। डबल ब्रैकेट में जो आ जाए उसको हम एक एलिमेंट काउंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर उसके बाद ए को अलग कर लेंगे, फिर उसके बाद बी और सी को अलग कर लेंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन वाला सेट होगा उसको लिख देंगे, यानी कि ए करली ब्रैकेट बी सी, यहाँ पर भी करली ब्रैकेट, यहाँ पर भी करली ब्रैकेट, यहाँ पर भी लगा देते हैं पी ऑफ ए। अब यहाँ पर एलिमेंट्स की तादाद कितनी थी, देखें 2 की पावर n। अब 2 की पावर n से क्या मुराद है, 2 की पावर 2, क्योंकि एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 का क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3 4। इस तरीके से हमारे आज की एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आपको हमारे लेक्चर समझ आते होंगे। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।